अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ आज शेयर करता हूँ कि डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर जो ट्यूटर्स हैं ना, टीचर्स हैं, इन्होंने कौन कौन से सिलेबस दिया हुआ है। आज हमने सिलेबस को डिस्कस करना है। बाज़ जो हमारे टीचर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने जो है अपना कोर्स के अंदर 23 से लेकर 45 लेक्चर तक शामिल किए हैं। और कुछ नहीं, ये आपकी अनाउंसमेंट के अंदर आप अपने कोर्स को अगर ओपन करें, VULMS को ओपन करें, तो ये सारे जैसे कोर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये MSc मैथमेटिक्स के जो चैप्टर नंबर जो 7 है सेमेस्टर, उसके आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ। CS 411 का विजुअल प्रोग्रामिंग का दिया हुआ उन्हें क्रेडिट, और BS का ये 7 जो है ना सेमेस्टर चल रहा है। तो इसकी मैं अनाउंसमेंट यहाँ पे चेक करता हूँ कि डिफरेंट टीचर्स ने ना ये यहाँ पे दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखें जी, डियर स्टूडेंट, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन बता दिया है कि इसके 23 to 45 लेक्चर इंक्लूड होंगे। तो ये 120 मिनट्स होंगे और पेपर आपका 40 MCQ होंगे, 40 आपके सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन, 3 जो हैं मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, एंड 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये बता दी है। तो ये तमाम कोर्सेज के सर ने बताए हुए, तमाम आप भी अपने अपने कोर्सेज को क्या करें, तमाम को चेक करते जाएं। इसी तरह देखें, ये म्यूज़िक MCD 43 को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस बताया हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसमें अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, ये क्विज़ के मुतल्लिक़ ही है, बल्कि यहाँ पे दी हुई थी। अब हम इसको चेक करते हैं। तीसरी असाइनमेंट्स के अंदर यहाँ पे जो है, स्टूडेंट द फाइनल टर्म पेपर विल कंप्राइजेज ऑफ 40 to 79 लेसन पोस्ट मिड एग्ज़ाम। तो ये फाइनल टर्म का सिलेबस सर ने जो बताया हुआ है MCD 403 का। तो ये म्यूज़िक एंड प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि 40 से आपने करना है 79 लेसन तक प्रिपेयर करना है आपने पोस्ट मिड वाला कोर्स। उन्होंने इससे पहले वाला प्री मिड वाला शामिल नहीं किया, बल्कि पोस्ट मिड वाला शामिल किया, जिन मिड के बाद वाले सारे उन्होंने शामिल किए हैं। तो डिफरेंट का हम चेक करते जाते, सारे अनाउंसमेंट्स में चीज़ें दी हुई हैं। अब मैथ 631 का हम चेक करते हैं, रियल एनालिसिस 2 का, इसका भी सर ने कुछ दिया हुआ है अनाउंसमेंट में, चीज़ ऐसी कि नहीं दी हुई। ये ऑनलाइन सेशन कह रही अपने आप कोर्स को देखा करें। डिफरेंट इसमें यहाँ पे सर ने बताई होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ डिस्कस की होती हैं। तो आप यहाँ पे चेक किए करें, हैंड आउट्स आपकी हर चीज़ यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर है। तो आप ग्रुप थ्योरी के अंदर मैथ 6333 के अंदर देख लेते हैं, इसकी अनाउंसमेंट में अगर कुछ चीज़ ऐसी आई हुई है, इसका भी क्विज़ नंबर 2 के मतलब सर ने बताया हुआ है। डिफरेंट कोर्सेज का तो सर ने बता दिया हुआ है। किसी का नेक्स्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं। टोपोलॉजी के अंदर देख लेते हैं, अनाउंसमेंट आई हुई है कि इसके अंदर सिलेबस सर ने क्या दिया हुआ है। ये डिफरेंट कोर्सेज के अंदर यहाँ पे भी देखें जी, टोपोलॉजी का सिलेबस भी सर ने बताया हुआ है कि लेक्चर नंबर 23 to 45 विल बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, सो ऑल द टॉपिक कवर्ड आफ्टर मिड एग्जाम विल बी द पार्ट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। तो जो मिड के बाद वाले वो सारे होंगे, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पाएंगे फाइनल के अंदर। तो क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के 4 होंगे, 3 मार्क्स के भी 4 होंगे, 5 मार्क्स के भी 4 होंगे, नंबर ऑफ MCQs 40 होंगे, और टोटल जो है आपका 80 मार्क्स का पेपर जो होगा, उसके लिए टाइम 120 मिनट होगा। तो ज़्यादातर ये कोर्सेज जो मैथ की इस तरह के आ रहे हैं, उन्होंने 23 से 45 का, बाज़ कोर्सेज में सर ने ऐसे भी कहा हुआ है कि आप जो है मिड से भी 20% आएगा और 80% जो फाइनल टर्म से आएगा, यानी तमाम शामिल होंगे कोर्सेज। और बाज़ टीचर्स ने ये कहा हुआ है कि सिर्फ 23 से अबव जो फाइनल टर्म जो है उसी पेपर में से आएगा, आपका 23 से लेके 45 लेक्चर तक आएगा। तो ये सारी आप अनाउंसमेंट्स वगैरह देखा करें। अब मैं यहाँ पे बता, बाज़ का तो आप कहते हैं कि इसके हैंड आउट्स हमें नहीं मिल रहे, ये चीज़ नहीं मिल रही। जैसे रियल एनालिसिस 2, इसके टॉप पे हम अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ आ जाता है। रियल एनालिसिस, ये लेक्चर जो चल रहा होता है, इसकी शेड्यूल यहाँ से आप देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक है, कहाँ से कहाँ तक आना है।
तो इसके टॉपिक्स वगैरह को देख लिया करें, फाइनल टर्म के कौन से हैं, ये मिड के कौन से। तो यहाँ पे देखें जी 79 तक काशी कन्वर्जन क्राइटेरिया जो है ये मिड तक था। उसके बाद जो है ये सारे के सारे 80 से लेके इसके जो मॉड्यूल हैं 156 जो है रिजल्ट थ्योरी जो यहाँ पे बता सम रिजल्ट बताए हुए हैं, फेबिनी थ्योरम दिया हुआ है, और यहाँ पे कई सारे ऐसे दिए होते हैं। ये सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, सर ने बताया होता है कि आज असाइनमेंट कब आएगी। तो इसके साथ अगर हम देखें कोर्स के, तो यहाँ पे लिखा था कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि कोर्स में क्या कुछ है और कौन सी सर ने बुक्स वगैरह जो है रिकमेंड की होती हैं, टीचर्स के मतलब सारा बताया। और डाउनलोड सेक्शन के अंदर आ जाएँ तो यहाँ पे देखें जी हैंड आउट दिए हुए रियल एनालिसिस 2 के, और कुछ सर ने जो है लेक्चर की स्लाइड भी दी हुई रियल एनालिसिस 2 की। तो यहाँ से स्लाइड वगैरह कोर्सेज वगैरह को डाउनलोड कर ज़्यादा स्लाइड के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट थ्योरम इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर इसका हम कोर्स देखें, इसका ग्रेडिंग स्कीम क्या है, 10% इसके क्विज़ेज़ हैं, 15% इसकी असाइनमेंट्स हैं, और 30% इसका जो है वही हमारा मिड का था, और 45% फाइनल टर्म है। तो इस तरह ये देखें सारी डिटेल आपके कोर्सेज के अंदर ही दी होती है। आप इसको यहाँ पे जो है अपने तमाम कोर्सेज के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं। अब किसी और जो है वो मैं सेमेस्टर के देखता हूँ किसी और स्टूडेंट के। हाँ जी, अब हम चेक कर रहे हैं जी फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है। तो फाइनल टर्म के इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी अनाउंसमेंट को चेक करते हैं। आप इसकी अनाउंसमेंट को चेक करते रहें, इसके अंदर आपको जो है वो सारे का सारा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट करके देख लिया करें कौन कौन सी सारी अनाउंसमेंट कर दी, क्विज़ के मतलब का कोई उन्होंने लाइव सेशन जो है वो फाइनल टर्म का यहाँ पे ये देख के बताया गया है कि डियर स्टूडेंट यू फाइनल टर्म सिलेबस इंक्लूड लेसन नंबर 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28 कुछ छोड़े हुए सर ने देखें। लेसन बता दिए कौन कौन से, और 18 लेक्चर इन टोटल 18 लेक्चर हैं जो सर ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है ECO 401 इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ये 4th सेमेस्टर है, BS मैथ का चल रहा है, उसके अंदर सर ने 18 लेक्चर को सिर्फ शामिल किया है, बाकी लेक्चर में से नहीं होंगे। तो यू आर एडवाइज टू कॉन्सनट्रेट ऑन द लेसन, वीडियो लेक्चर, हैंड आउट, रिकमेंडेड बुक्स एंड पावर स्लाइड टू गेट द गुड ग्रेड। सर ने यहाँ पे देखें सिलेबस में बता दिए लेक्चर्स कौन कौन सी हैं, तो इसके भी हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अगर हम देखें मल्टी कैलकुलस जो है मैथ 201 है, इसकी अनाउंसमेंट को चेक करते हैं कि इसमें सर ने सिलेबस बताया हुआ है। ये टीम लाइव सेशन बताया हुआ सर ने। फाइनल टर्म का यहाँ पे बता दिया क्या करना है। पेपर मेड फ्रॉम 20% फॉर द मिड सिलेबस एंड 80%। यहाँ पे सर ने देखो बताया हुआ कि 20% आप जो है मिड से आएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आपको, और 80% आपका जो पेपर है वो फाइनल वाले में ऐसे टर्म में से यानी 23 से लेकर 45 23 से 45 लेक्चर तक होगा। पेपर जो है वो आपका 50% ही होगा, 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव होगा। 4 क्वेश्चन जो हैं वो ईच कैटेगरी ऑफ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5, 4 क्वेश्चन होंगे 2, 3, 5 के, 40 MCQs होंगे, और 80 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर इसका टाइम होगा। तो ये भी सर ने यहाँ पे हमें बता दिया है। उसके बाद मैथ 304 यानी स्टैटिस्टिक, इसको कहते तो मैथ और स्टैट लिखा हुआ, लेकिन अंदर इसके फिज़िक्स वाला सारा है टॉपिक, BSc टाइप की जो फिज़िक्स है। तो इसके हम देख लेते हैं कि सर ने को फाइनल टर्म के मतलब का ऐसा कोई यहाँ रिजल्ट बताया हुआ है कि असाइनमेंट नंबर 2 का डिक्लेयर हो गया, क्विज़ का बताया हुआ, यहाँ अनाउंसमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखें सर ने बता दिया फाइनल टर्म के अंदर जो है स्टैटिस्टिक के 1 to 45 लेक्चर इसके शामिल होंगे, 20% होगा मिड सिलेबस से, और बाकी सारे का सारा 80% आपका फाइनल टर्म से आएगा। तो ये 50 MCQ 50 आपके सब्जेक्टिव टाइप का होगा, और 2, 3, 4, 5 के जो है 2, 3 और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, 40 MCQs होंगे, तो टोटल 80 मार्क्स का होगा। ये भी सर ने यहाँ पे सिलेबस बता दिया जी। ये देखिए ये सारे सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो मैथ लैब के हम देख लेते हैं, मैथ लैब की तो सर ने यहाँ अनाउंसमेंट के अंदर क्या किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सर ने दे दिए, इनको लाजमी आप प्रैक्टिस करें जो सर ने दिए हुए हैं। यहाँ से मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, अभी मैंने इसको लोड भी किया था। तो ये प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन दिए, मैं भी ट्राई करूँगा इनको, तो टाइम हुआ तो इनको बना के जो है वो आपके साथ ये वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। तो ये सर ने दिए हैं, ये फंक्शन वगैरह राइट करना लाजमी इस तरह का पेपर में वो आ जाती हैं। ये मैं आप ज़रूर लेक्चर वाइज सर ने जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना के दिए हुए हैं, इनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इनमें से लाजमी आपको पेपर में जो है ये क्वेश्चन जो है वो आएंगे मैथ लैब के।
तो चलो जी, इसका सिलेबस आप देखते हैं सर ने कौन कौन से लेक्चर को इंक्लूड किया है। तो 8 to 15 लेक्चर सर ने शामिल किए हैं, तो इनको अपने अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना। इसके मुतल्लिक़ मैंने वीडियो फाइनल टर्म की बना के लगाई हुई, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। मज़ीद भी मैं इसकी जो है वो लेटेस्ट बनाऊँगा। उसके बाद मैथ लैब के बाद हम चले जाते हैं आगे, जो है साइको वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है। साइको में देखते हैं जी क्या है, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन टू। इसमें जी 23 से लेके 45 लेक्चर आपके इंक्लूड होंगे। तो ये सर ने बताया 50-50% उसी तरह होगा। 235 के 4 मार्क्स के होंगे और 40 इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। 80 मार्क्स का होगा ये भी। इसमें भी मिड से पहले वाला सिलेबस शामिल नहीं होगा। तो ये साइको का भी इस तरह सर ने बता दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैट जो है STA 641 जो है स्टैटिकल पैकेज एंड एप्लीकेशन, इसको हम देख लेते हैं। इसकी अनाउंसमेंट में कुछ ऐसी सर ने बात बताई हुई है। तो यहाँ पे सर ने क्विज़ का बताया हुआ है, लास्ट पे जाके इसको देखते हैं। इससे पहले कोई सिलेबस वगैरह का जिक्र किया हो। SPSS के मतलब कुछ सर ने पॉइंट्स बताए हुए हैं। इन दिस कोर्स वी नीड टू लर्न द डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन MS Excel, SPSS, both are also linked each other but in the many ways they are different too। ये एक दूसरे से लिंक भी होते हैं और डिफरेंट भी हैं। तो आपके दोनों ही फाइनल टर्म के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आने हैं। एक्सेल में भी होंगे, 1-2 हो सकते हैं, 2 या 3, और इसी तरह SPSS के अंदर भी होंगे, वो 2 हो सकते हैं एक्सेल में से आ जाएं और 3 SPSS में से आ जाएं। तो इस तरह ये दोनों में से आपको फाइनल टर्म के अंदर शामिल होंगे। तो इसकी भी मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर जो सारे सॉल्व किए हुए पेपर में समझाया भी गया साथ साथ, तो ये आप देख सकते हैं। और STA 404 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को चेक कर लेते हैं। इसको क्विज़ भी आया हुआ देखिए यहाँ पे शोर, लेकिन सबमिटेड है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका सर ने सिलेबस क्या दिया हुआ है, इसके भी सर ने बताया है कि आफ्टर मिड टर्म पोर्शन कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग 8 to 15 लेक्चर जो हैं, उससे पहले वाले जो मिड से हैं वो 1 to 7 लेक्चर हैं, और 80% फाइनल में से आना और 20% उससे पहले मिड वाले पोर्शन में से आना है। तो सेम उसी तरह 235 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और 40% जो हैं, और हर एक का टाइम भी सर ने बताया हुआ है कि 16 मिनट होंगे, 24 मिनट, 40 मिनट्स। इन सब को करने के लिए आपके पास टाइम होगा, और 40 मिनट्स के MCQs होंगे। तो इसके भी आपने इसी तरह, ये सारे जी मैंने 4th सेमेस्टर BS मैथ का, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे हैं उनके मुतल्लिक़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें से भी आप देख लेते हैं किसी एक का कोर्स वगैरह के अंदर डाउनलोड करने के लिए, इसके डाउनलोड सेक्शन में क्या कुछ दिया होती है। हम सर ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, सोल्यूशन फाइल भी दी हुई, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए। इनको लाजमी लोड करके चेक किया करें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। ये PPT स्लाइड भी दी हुई है। लेक्चर नंबर 12 है, 14, 15, 18 और लेक्चर 12 लेक्चर का भी सर ने दिया हुआ है, PDF की फोकल में भी दिए हुए हैं। तो इन सब को आप लोड कर लें, तमाम लेक्चर्स को अलग-अलग सर ने दिए हुए हैं, तो इनको आप सुन लेंगे अच्छी तरह। स्लाइड्स हैं तो ये आसानी के साथ जो है आप इसकी तैयारी जो है वो कर लेंगे। तो ये दोनों हमने किया जी इसके डिफरेंट कोर्सेज़ का, मैथ लैब का और स्टैट का, इनके डिफरेंट की मैं इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, इनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप अगर सब्सक्राइब आपने किया होगा चैनल, तो आपको फ़ौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो रिसीव होगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ CS के जो सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट सेमेस्टर के, तो ये मैंने बता दिया। CS वाले जो हैं अपने अपने अनाउंसमेंट्स को चेक कर लिया करें, सर ने सिलेबस मिड वाला शामिल किया है या नहीं किया है। अगर किया होगा तो उसको भी आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, और अगर सिर्फ फाइनल वाला होगा तो फिर जस्ट फाइनल पे फोकस रखेंगे। उसके असाइनमेंट से भी, ये इनके हैंडआउट से, और डिफरेंट किस्म के पार्ट पेपर को भी आप चलो फॉलो कर सकते हैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।